A very good morning to class 11. Take out your accountancy book, chapter number 4. Today's topic is purchase book. We already know about when business have a large scale, there are separate books are maintained for recording transaction. In this case, we started purchase book. For credit purchase of goods, we maintain a book, it's called purchase book. जहाँ भी आपकी उधार माल खरीदने से संबंधित एंट्रीज होंगी, ट्रांजैक्शंस होंगे, उसके लिए आप जो सेपरेट बुक बनाएंगे वो बुक आपकी होगी परचेज बुक। कैश बुक आप लोग कर चुके हैं। कैश ट्रांजैक्शन के लिए जितने भी कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन थे उसे हम कैश बुक में मेंटेन करते थे। अब हम गुड्स की बात कर रहे हैं, माल की बात कर रहे हैं, सामान की बात कर रहे हैं। अगर आपने सामान उधार में किसी सप्लायर से खरीदा है तो उसके लिए आप जो बुक मेंटेन करेंगे वो बुक आपकी होगी परचेज बुक। सी इन द पिक्चर, all credit purchases of goods are recorded in the purchase journal, whereas cash purchases are recorded in the cash book. जितने भी आपके गुड्स से रिलेटेड उधार माल खरीदने से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होते हैं उन्हें हम जो स्मॉल स्केल का बिजनेस होता था हम परचेज जर्नल बुक में ही सारे ट्रांजैक्शन करते थे। लेकिन जब हम एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन की बुक्स क्रिएट कर रहे हैं तो हम वहाँ रिकॉर्ड सेपरेट बुक में मेंटेन करते हैं। तो जहाँ आपके उधार माल परचेज करने की बात आएगी आप उसे मेंटेन करेंगे किसमें, परचेज बुक में। और अगर कैश की बात आएगी, कैश से आपने कोई माल परचेज किया है तो आप उसे मेंटेन करते थे कैश बुक में। देखिए यहाँ जो भी परचेजिंग होगा वो गुड्स परचेज होगा तभी हम इस बुक में मेंटेन करेंगे। सपोज कोई आपका बिजनेसमैन है, वो क्लोथ का बिजनेस करता है, गारमेंट का बिजनेस करता है, तो अगर उसने क्लोथ क्रेडिट परचेज किए हैं, किसी सप्लायर से उधार मंगवाए हैं, तब तो हम उसकी एंट्री परचेज बुक में करेंगे। सपोज उसने अपने बिजनेस को सेटअप करने के लिए चेयर्स मंगाई है, फर्नीचर अगर उधार मंगाया है तो उसे हम इस बुक में मेंशन नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ सिर्फ गुड्स से रिलेटेड, वो भी क्रेडिट गुड्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होंगे तभी वो आपके इस बुक में मेंटेन होंगे। ये आपको पता है कैसे चलेगा कि किस चीज का बिजनेस होता है? आप ट्रेडर का नाम देखेंगे, ट्रेडर किस चीज का सप्लाई करता है, किस चीज का सेलिंग और बाइंग करता है, वो तो उसके लिए गुड्स होगा। और उसके अदर्स कोई नाम आपके आता है ट्रांजैक्शन में तो उसको आप उसकी असेट्स बोलेंगे और उस असेट्स के लिए परचेज बुक में एंट्री नहीं होगी। क्लियर? The source document for recording entries in the books are invoices or bills received by the firm from the supplier of the goods. यहाँ आपके सोर्स डॉक्यूमेंट जो होंगे वो होंगे जो आपको सप्लायर से, मतलब बेचने वाले से, माल को पहुंचाने वाले से जो आपको बिल मिला है या इनवॉइस आपको मिला है वो आपके लिए सोर्स डॉक्यूमेंट का काम करेगा। उसमें आपके गुड्स की क्वांटिटी, अमाउंट मेंशन होगा, सप्लायर का नाम होगा, उसको देखते हुए आप अपने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे। Trade discount and other details of the invoice need not be recorded in this book. अगर आपकी ट्रेड डिस्काउंट की कोई बात हो रही है या कोई अदर आपको छूट की बात हो रही है तो उसे हम यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं करेंगे। नेट अमाउंट ही यहाँ आप शो करेंगे। सी फॉर्मेट परचेज जर्नल बुक। देयर आर 5 कॉलम इन दिस बुक। फर्स्ट इज डेट। डेट में आप मेंशन करेंगे जो भी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड आपकी डेट है वो आप यहाँ मेंशन करेंगे। सेकंड, इनवॉइस नंबर। इनवॉइस नंबर आप यहाँ दिखाएंगे। थर्ड, नेम ऑफ सप्लायर, अकाउंट टू बी क्रेडिटेड। आप जो सप्लायर है, जिस सप्लायर से आपको माल मिला है
उसका नेम आप यहाँ मेंशन करेंगे। फिर आपका आता है LF, लेजर फोलियो नंबर कोई है तो वो यहाँ मेंशन करेंगे। अमाउंट रुपीस, यहाँ आप अमाउंट लिखेंगे किसमें, रुपीस में। तो ये था आपका फॉर्मेट बच्चों। The monthly record of the purchase book is posted in the debit of purchase account in the ledger। देखिए हम जो मंथली रिकॉर्डेड करते हैं बुक में, उसको हम कहाँ लेके जाते हैं, हम उसको परचेज अकाउंट में पोस्ट करते हैं। तो जब हम पोस्ट करेंगे, हम लेजर बनाएंगे, तो हमें ध्यान रखना है परचेज बुक का जो बैलेंस होता है वो आपको डेबिट शो होता है। तो आप क्या लेंगे, अकाउंट का डेबिट साइड आप लेंगे और वहाँ आप शो कर देंगे सैंड्री एज पर परचेज जर्नल। सैंड्री एज पर परचेज जर्नल के नाम से आप टोटल जो अमाउंट है वो उस अकाउंट में, परचेज अकाउंट में आप मेंशन कर देंगे। इंडिविजुअल सप्लायर्स अकाउंट्स में बी पोस्टेड डेली, और जितने भी सप्लायर से हमने माल परचेज किया है उन सबके इंडिविजुअल अकाउंट हम मेंटेन करेंगे। सपोज हमने 2-3 ट्रेडर से जो है माल परचेज किया है तो उनके सेपरेट अकाउंट हम ओपन करेंगे और उनसे जितने अमाउंट का परचेजिंग हमने किया है वो अमाउंट हम वहाँ लेकर जाएंगे और हम मेंशन करेंगे, क्या मेंशन करेंगे हम, क्रेडिट साइड पे हम मेंशन करेंगे परचेज अकाउंट के नाम से आप क्रेडिट साइड पे अमाउंट शो कर देंगे पर्टिकुलर ट्रेडर से रिलेटेड। Consider the following detail obtained from MS Kanika Trader and observe how the entries are recorded in the purchase journal। आपको कुछ ट्रांजेक्शन दे रखे हैं किससे रिलेटेड, कनिका ट्रेडर से रिलेटेड आपको बताने हैं और उसे जर्नल में रिकॉर्ड करना है। सी डेट आपको गिवन है, डिटेल आपको गिवन है। डेट में आपको 2017 अगस्त 7 का आपको ट्रांजैक्शन दे रखा है। परचेज फ्रॉम MS नीमा इलेक्ट्रॉनिक, इनवॉइस नंबर आपको गिवन है। 20 मिनी साइज टीवी हमने परचेज किए @2000 पर पीस। 2000 पर पीस है, इट मीन्स 2000 इंटू 20 हम करेंगे तो 40,000 अमाउंट आएगा। 15 टैप रिकॉर्डर @12,500 पर पीस है। 15 इंटू 12,500 हम करेंगे तो 1,87,500 हमारा आएगा। ट्रेड डिस्काउंट आपको गिवन है 20% ऑल आइटम, तो दोनों का टोटल हम कर देंगे 40,000 प्लस 1,87,500 प्लस आपका होगा 2,27,500। इसको 20% डिस्काउंट हम निकालेंगे तो वो निकल के आएगा 45,500। लेस करेंगे हम, डिस्काउंट हम लेस करेंगे क्योंकि अलग से हमारे पास डिस्काउंट का कॉलम नहीं है हमारे फॉर्मेट में परचेज बुक के, तो हम यहाँ नेट अमाउंट जो है वो हम परचेज बुक में फॉरवर्ड करेंगे। तो नेट अमाउंट आपका निकल के आएगा 1,82,000। वो आप दिखा देंगे किस नाम से, नीमा इलेक्ट्रॉनिक के नाम से। अगस्त 10 को आपने ब्रॉट फ्रॉम MS पवन इलेक्ट्रॉनिक 10 वीडियो कैसेट्स @150 पर पीस। 150 पर पीस है तो 10 इंटू 150 हम करेंगे तो 1500 अमाउंट आएगा। 20 टेप रिकॉर्डर @1650 पर पीस, ये भी पर पीस है तो 20 इंटू 1650 हम करेंगे तो 33,000 आपका आएगा। टोटल करेंगे दोनों का 34,500। ट्रेड डिस्काउंट हम दे रहे हैं 10% ऑन परचेज, तो 10% आप निकालोगे किसका, 34,500 का, तो आएगा 3,450। लेस करेंगे नेट अमाउंट आपका निकल के आएगा 31,050। वो आप क्या कर देंगे, परचेज बुक में पवन इलेक्ट्रॉनिक के नाम से शो कर देंगे। अगस्त 18 परचेज फ्रॉम MS नॉर्थन इलेक्ट्रॉनिक, इनवॉइस नंबर आपको गिवन है 15 नॉर्थन स्टेरो @4,000 पर पीस। तो आप मल्टीप्लाई कर दें 15 इंटू 4,000, आपका आएगा अमाउंट जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा 60,000 का। नेक्स्ट आपको दे रखा है नॉर्थन कलर टीवी, आपको गिवन है 14,000 पर पीस। 20 आपने परचेज किया तो 20 इंटू 14,500 हम करेंगे तो ये निकल के आएगा आपका 2,90,000। ट्रेड डिस्काउंट आपका गिवन है 12.5%। तो टोटल हम कर देंगे तो ये आपका टोटलिंग जो है वो निकल के आएगी कितनी, 3,00,000
टोटलिंग अमाउंट जो आपका निकल के आएगा वो निकल के आएगा 3,50,000। उस पर आप डिस्काउंट देंगे कितना 12.5%, वो निकल के आएगा 43,750। तो 3,50,000 में से 43,750 हम लेस करेंगे तो नेट अमाउंट आपका आएगा 3,06,250। अगस्त 27 को परचेज फ्रॉम MS नीमा इलेक्ट्रॉनिक 10 मिनी साइज टीवी 1,000 पर पीस। तो 10 इंटू 1,000 हम करेंगे 10,000 आ जाएगा। 5 कलर टीवी 12,500, 5 इंटू 12,500 हम करेंगे तो 62,500 हमारा आ जाएगा। ट्रेड डिस्काउंट हम देंगे 20%, तो टोटल आपका आएगा 10,000 प्लस 62,500 72,500। ट्रेड डिस्काउंट हम निकालेंगे 14,500, तो आपका नेट अमाउंट निकल के आएगा 58,000। बुक में आपको 54 गिवन है, आप 58 इसको कर लें। नेक्स्ट है 29 बोथ फ्रॉम MS पवन इलेक्ट्रॉनिक 20 रेडियो कैस्टर आपको दे रखे हैं 150 पर पीस। तो 20 इंटू 150 हम करेंगे तो आपका अमाउंट क्या निकल के आएगा, अमाउंट निकल के आएगा आपका 3,000। आपको नेक्स्ट दे रहेगा 25 टैप रिकॉर्डर 1600 पर पीस। 25 इंटू 1600 हम करेंगे तो आपका निकल के आएगा 40,000। फिर ट्रेड डिस्काउंट आपको गिवन है 10% ऑन परचेज, दोनों का प्लस कर लें 3,000 प्लस 40,000 तो 43,000 हो जाएगा। 10% हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा 4,300। लेस करेंगे तो आपका नेट अमाउंट आएगा 38,700। वो हम बुक में दिखा देंगे पवन इलेक्ट्रॉनिक के नाम से। सी सॉल्यूशन बुक फ्रॉम कनिका ट्रेडर परचेज जर्नल बुक। हम परचेज बुक बना रहे हैं। फर्स्ट कॉलम होगा डेट का, फिर इनवॉइस नंबर, ट्रेडर का नाम, सप्लायर का नाम यहाँ आएगा, अकाउंट टू बी क्रेडिटेड, जो अकाउंट हम क्रेडिट करते हैं। परचेज अकाउंट हमेशा डेबिट होगा और अपोजिट जो होगा वो सप्लायर का नाम होगा जिसे हम क्रेडिट करेंगे, वो हम यहाँ पर दिखाएंगे। LF में LF नंबर आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा। तो फर्स्ट आपने लिखा अगस्त 4 को इनवॉइस नंबर आपको गिवन था नीमा इलेक्ट्रॉनिक के नाम से 1,82,000। अगस्त 10 को पवन इलेक्ट्रॉनिक के नाम से 31,050। अगस्त 18 को नॉर्थन इलेक्ट्रॉनिक के नाम से 3,06,250। अगस्त 26 को नीमा इलेक्ट्रॉनिक 58,000। अगस्त 29 को पवन इलेक्ट्रॉनिक 38,700। फिर हम इसका क्या कर लेंगे, टोटल हम कर लेंगे तो टोटल आएगा 6,16,000। नेक्स्ट पोस्टिंग आपको दे रखी है, पोस्टिंग फ्रॉम परचेज जर्नल इज डन डेली टू देयर रिस्पेक्टिव अकाउंट विद द रिलेवेंट अमाउंट ऑन द क्रेडिट साइड। हम पोस्टिंग करते हैं, जो भी आपके सप्लायर के नाम लिखे हैं उन सबके सेपरेट अकाउंट हम ओपन करेंगे और क्रेडिट साइड पे हम परचेज लिखकर उनका टोटल अमाउंट, नेट अमाउंट जो है वो फॉरवर्ड कर देंगे। एक हम परचेज अकाउंट भी यहाँ पर मेंटेन करेंगे और उसमें हम दिखा देंगे सेंड्री एज पर परचेज बुक। उसमें हम दिखाएंगे जो हमने टोटल किया है वो टोटल हम वहाँ फॉरवर्ड कर देंगे। कहाँ दिखाएंगे, डेबिट साइड पे, क्योंकि परचेज अकाउंट का आपका बैलेंस डेबिट होता है। बुक ऑफ कनिका इलेक्ट्रॉनिक नीमा इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट हमने ओपन किया है, डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट, डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट। कहाँ दिखाएंगे, हम क्रेडिट साइड पे दिखाएंगे क्योंकि नीमा इलेक्ट्रॉनिक जो है वो आपका सप्लायर है, उसका अकाउंट क्रेडिट होता है। कैसे दिखाएंगे, अगस्त 7 दो आपने इससे नीमा से किए हैं तो दोनों आप एक साथ दिखा दोगे। अगस्त जो है 4 को एक परचेज किया है वो आप दिखा दोगे कितना 1,82,000 को। अगस्त 26 को एक परचेज किया है वो आप दिखा दोगे 58,000 का। नेक्स्ट पवन इलेक्ट्रॉनिक। पवन इलेक्ट्रॉनिक में आपको दे रखा डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट, डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट। कहाँ दिखाएंगे, पवन इलेक्ट्रॉनिक के भी दो आपके आइटम थे तो अगस्त 10 का आप दिखा दोगे परचेज के नाम से क्रेडिट साइड पे 31,050। अगस्त 29 का हम दिखाएंगे परचेज के नाम से कितना 38,700। फिर नॉर्थन इलेक्ट्रॉनिक का अकाउंट खुलेगा, वही डेबिट क्रेडिट साइड पे हम दिखा देंगे। अगस्त 18 को अमाउंट आपको गिवन था 3,06,650। फिर एक लास्ट हम अकाउंट ओपन करेंगे किसका, परचेज अकाउंट, डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट, डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट। कहाँ दिखाएंगे, परचेज अकाउंट के डेबिट साइड पे क्या दिखा देंगे, सेंड्री एज पर परचेज जर्नल या परचेज बुक। टोटल जो अमाउंट आपने निकाला था 6,16,000 का वो यहाँ पर शो कर देंगे। क्लियर।